हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराडे एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम लोग ICAR-JRF प्लांट साइंस 2018 के पेपर को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करा था। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करेंगे। इसके अगले पार्ट में हम इसके अनदर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Our first question is granite an important rock is classified as। देखिए, there are 3 types of rock: igneous rock, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। हम जानते हैं कि इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो अर्थ के कोर में लार्वा मैग्मा है, जब वो अर्थ सरफेस पे आता है और कूल डाउन होता है तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब रिवर से सेडिमेंटेशन होता है तो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। मेटामॉर्फिक कैन बी इग्नियस और कैन बी सेडिमेंट्री। अब अपन देखते हैं सभी के एग्जाम्पल। ग्रेनाइट का एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है जिप्सम, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल है मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इग्नियस रॉक। क्वेश्चन नंबर 52, ब्लाइंड टिलेज refers to hoeing before germination। क्वेश्चन नंबर 53, सेल लिंकेज थ्योरी वॉज प्रपोज बाय। देखिए, हम जानते हैं सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने, सेल न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल लिंकेज थ्योरी दी थी स्क्लिडन एंड स्वान ने। इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए थे। फर्स्ट स्टेटमेंट था इन्होंने कहा था सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड, इन्होंने कहा था ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उसके कुछ टाइम बाद रुडोल्फ वर्च्यू ने अपना स्टेटमेंट दिया था ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूले। इट मीन्स ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 5 कार्बन शुगर। देखिए, ग्लूकोज हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो जो ग्लूकोज है वो कैसे हुई, 6 कार्बन शुगर। अब गैलेक्टोज एंड मेनोज आर द एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज। जो गैलेक्टोज है वो ग्लूकोज का C4 एपीमर है और जो मेनोज है वो C2 एपीमर है। तो 5 कार्बन शुगर कौन है, राइबोज। Ribose and deoxyribose are 5 carbon sugar. Question number 55. During seed development, if mechanical tissue developed from the outer epidermis of the outer integuments, then the seed is called as exotestil. Question number 56. Who found that a peculiar regularity exists in the ratios of nitrogenous base or double-stranded DNA? It was found by Erwin Chargaff. Erwin Chargaff gave 2 rules. First rule, number of guanine unit is equals to cytosine and number of adenine is equals to thymine। ये किसने बताया था, एरविन चारगाफ ने। ये फर्स्ट रूल था। सेकेंड उन्होंने कहा था composition of DNA varied from one species to another। Now move to question number 57. Crossing over between non-sister chromatids of homologous chromosomes takes place during। देखिए, हम जानते हैं मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में 5 स्टेज होती है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। स्टेज नंबर 1, लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। पैकाइटीन में क्या होता है, DNA एक्सचेंज होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। डिप्लोटीन में चाइज्मा विजिबल हो जाता है। और आखिरी डाइकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा पैकाइटीन। क्वेश्चन नंबर 58, अमाइलोपेक्टिन इज़ अ कार्बोहाइड्रेट विच इज़। देखिए, हमने 2019 का पेपर जब डिस्कस करा था तब हमने उसमें जो बोल सकते कार्बोहाइड्रेट को पूरा एक चार्ट में डिस्कस करा था। हम जानते हैं कि जो पॉलीसेक्राइड्स रहते हैं, पॉलीसेक्राइड्स के 2 एग्जांपल होते हैं। एक होता है स्टार्च, दूसरा होता है सेल्यूलोज। जो स्टार्च रहता है वो 2 यूनिट से मिलके बना रहता है। एक होता है अमाइलोज, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, जो अमाइलोज है वो सिंगल चेन है या फिर बोल सकते हैं स्ट्रेट चेन है, और जो अमाइलोज होता है वो होता है ब्रांच्ड चेन होता है। अमाइलोज में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट रहता है, वेरेस अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर जाएगा पॉलीसेक्राइड।
क्वेश्चन नंबर 59, द मेगास्पोर मदर सेल इज। देखिए मेगास्पोर मदर सेल्स नॉर्मली डिप्लॉयड होती है। जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो इससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिप्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 60, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज जनरेटेड फ्रॉम वाटर ओनली। क्वेश्चन नंबर 61, group of salt found in sodic soil is। its answer is option number D, NaCl plus Na2SO4। अब sodic soil क्या होता है? A sodic soil is defined as a soil with an exchangeable sodium of greater than 6% of cation exchange capacity। Question number 62, major nutrient deficiency in tobacco is due to option number A, boron। Question number 63, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू SRI मेथड ऑफ पैडी कल्टिवेशन। देखिए SRI क्या है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सबसे पहले ये मेडागास्कर में डेवलप हुआ था 1980 में। अब देखिए SRI मेथड में क्या होता है कि कम एरिया में हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले पाते हैं। कैसे रहते हैं? क्योंकि इसमें सीड रेट होता है 2 किलोग्राम पर एकड़, स्पेसिंग होती है 25 × 25 सेंटीमीटर की। इसमें हमको पानी का कम यूज़ होता है। हम ट्राई करते हैं कि जो हमारे और मैन्योर्स है उसको ज़्यादा हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद इसमें प्लांट डेंसिटी भी कम हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए पानी का कैसे कम होगा? तो इसमें क्या होता है SRI मेथड में जो पैडी फील्ड में जो वेजिटेटिव फेज होती है उसको क्या रखते हैं? मॉइस्ट रखते हैं। एकदम उसको भिगो के नहीं रखते कि बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया पैडी फील्ड में। सिर्फ वेजिटेटिव फेज में उसको मॉइस्ट रखते हैं और उसके बाद वेजिटेटिव फेज के बाद उसमें 1 इंच पानी को 1 इंच वाटर को मेंटेन रखते हैं। अब क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू SRI मेथड। रिड्यूस वाटर एप्लीकेशन ये अपन ने देखा, प्लांट डेंसिटी ये भी देखा, increased application of chemical fertilizer, it's right answer। क्वेश्चन 64, फोटोपीरियोडिज्म इज। सबसे पहले फोटोपीरियोडिज्म गार्नर एंड एलार्ड ने टोबैको की म्यूटेंट वैरायटी मैरीलैंड मेमोथ में देखा था। इसका फोटोपीरियोडिज्म का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ लाइट, डार्क ड्यूरेशन और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हम जानते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। Question number 65, which of the following is commonly referred to as muriate of potash, and its answer is potassium chloride। KCl is referred as muriate of potash। Question number 66, the enzyme responsible for the fixation of CO2 in mesophyll cell of C4 plant is option number B, phosphoenol pyruvate carboxylase। Question number 67, seedless banana is an autotriploid। Question number 68, variation and diversity among plant population is influenced most by taxonomic status। Question number 69, the cDNA library can be prepared by isolating। देखिए cDNA library क्या होता है? cDNA बोलते हैं, cDNA is complementary DNA library। इस मेथड में क्या होता है कि cDNA library represent a collection of gene that are encoded into protein by an organism। देखिए इसमें क्या होता है कि हम पहले mRNA को आइसोलेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर उस जो हमारे पास RNA आ गया, ठीक है, RNA आया, mRNA को कलेक्ट करा, RNA आया हमारे पास, RNA को फिर क्या करते हैं उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डाल के उसको काय में चेंज कर दिया? DNA में, ठीक है। अब वो DNA अपन क्या करते हैं? प्लाज्मिड में इंसर्ट कर देते हैं। अपना बेसिक मेन एम क्या है कि हमको इसमें प्रोटीन की क्या कोड है वो जानना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा? mRNA कलेक्ट करा, RNA से DNA में चेंज करा, DNA को फिर प्लाज्मिड में इंसर्ट करा, प्लाज्मिड को फिर हम बैक्टीरिया में इंसर्ट करेंगे और बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, ठीक है। जब बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो उसमें प्लाज्मिड अलग कर देते हैं और DNA को प्यूरीफाई करते हैं। तो उससे हमको सीक्वेंस पता पड़ जाता है कि कोड जो प्रोटीन सीक्वेंस है या जो जीनोमिक सीक्वेंस है वो क्या है। तो cDNA लाइब्रेरी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आइसोलेटिंग mRNA। क्वेश्चन नंबर 70, ऑक्सीजोम ऑकर्स इन। देखिए जो ऑक्सीजोम्स होता है, ऑक्सीजोम को हम F1 पार्टिकल भी कहते हैं। ऑक्सीजोम और F1 पार्टिकल इज फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर टी। फर्स्ट पिजन पी हाइब्रिड डेवलप्ड थ्रू GMS in India is ICPH8। First cotton hybrid developed in the world is hybrid 4H4 variety which is developed by Dr. C.T. Patel in Gujarat,
क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रोफिकेशन एंड इट्स आंसर इज सल्फेट। देखिए यूट्रोफिकेशन का क्या मतलब होता है कि जो लेक्स रहते हैं, पॉन्ड्स रहते हैं, इसमें एल्गल ब्लूम्स और अदर बैक्टीरियाज की एक्टिविटी की वजह से वो जो लेक्स और पॉन्ड्स है वो काय में चेंज हो जाते हैं, लैंड में चेंज हो जाते हैं। इससे सबसे ज़्यादा हार्म किसको होता है, एक्वाटिक जितनी भी लाइफ है, तो इसे कहते हैं हम यूट्रोफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 74, द कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड H2O इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम लाइट। एनर्जी फ्रॉम लाइट मतलब हमको समझ में आना चाहिए यहाँ पे फोटो वर्ड यूज़ होगा, बिकॉज उन्होंने बोला है एनर्जी फ्रॉम लाइट के लिए हम फोटो वर्ड यूज़ करते हैं। अब उन्होंने जो चीज़ बोली है कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड H2O इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट ऑप्शन है फोटो रेस्पिरेशन, ये नहीं हो सकता। सेकेंड है फर्मेंटेशन, ये भी हम जानते हैं ये नहीं हो सकता। ग्लाइकोलिसिस, देखिए ग्लाइकोलिसिस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला है, दे आर नॉट टोल्ड अबाउट पायरुविक एसिड। अगर यहाँ पे पायरुविक एसिड होता तो हम सोच सकते थे, और हमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे फोटो वर्ड आना चाहिए क्योंकि उन्होंने लाइट का यहाँ यूज़ किया है। तो इनसे का आंसर क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 75, निक ट्रांजिशन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। देखिए निक ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है कि जो डीएनए का स्ट्रैंड रहता है उसमें हम, जैसे डीएनए का एक स्ट्रैंड है, पूरा डीएनए है ये हमारा, अब इसमें से हम क्या करते हैं, एक पार्ट को हटा दिया, उसकी जगह हम क्या लगाते थे, या रेडियो एक्टिव डीएनए यहाँ पे हम इसकी जगह लगा देते हैं। तो आगे जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तब हमें इससे पता पड़ जाता है कि कौन से जीनोम, कौन से कोड्स यहाँ यूज़ किए गए हैं। तो निक ट्रांजिशन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, इट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 76, द टैग कलर ऑफ फाउंडेशन सीड इज। देखिए 4 टाइप के सीड होते हैं, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड। ब्रीडर सीड होता है गोल्डन येलो कलर का, फाउंडेशन वाइट कलर का, रजिस्टर्ड सीड पर्पल कलर का होता है, सर्टिफाइड सीड ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाइट। क्वेश्चन नंबर 77, एरोमेटिक राइस वेराइटी टेक्समती इज पेटेंटेड बाय। देखिए बासमती और रेगुलर लॉन्ग ग्रेन का क्रॉस करके हाइब्रिड से बनी है टेक्समती, और उसका पेटेंट करवाया था राइस टेक ने। क्वेश्चन नंबर 78, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 79, which of the following method is an ultimate source of creating genetic variation, and its answer is option number D, that is mutation. Mutation is the ultimate source of creating genetic variation. Question number 80, backcross method of selection is used for improving trait which is test with high heritability. Actually जो backcross method होता है वो ऑलिजेनिक, पॉलीजेनिक, डिसीज रेजिस्टेंस, इन सब को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। इनमें खास बात होनी चाहिए कि जो भी हम ट्रेट को इम्प्रूव कर रहे हैं वो उसकी हेरिटेबिलिटी हाई हो। क्वेश्चन नंबर 81, रिस्टोरर जीन इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस। Question number 82, southern corn blight of epidemic of maize was due to susceptibility of T cytoplasm. Question number 83, source of rust resistance gene in wheat is Agilospeltoids. Question number 84, Indian Journal of Agriculture Science is published by ICAR, Indian Council of Agriculture Research. Question number 85, most important organelle during germination which is characteristics of plant cell in oil seed is, and its answer is glyoxysomes. Question number 86, which one of the following microorganism is associated with phosphorus solubilization, and its answer is WAM fungi. WAM fungi is vesicular arbuscular mycorrhizae. Question number 87, when the pH of solution is decreased 1 unit from 5 to 4, the hydrogen ions, देखिए हम जानते हैं कि जो एसिड होते हैं उसमें H+ आयंस ज़्यादा होते हैं और जो बेस होते हैं उसमें OH आयंस होते हैं। अब ये बोल रहा है pH ऑफ सॉल्यूशन इज़ डिक्रीज्ड 1 यूनिट फ्रॉम 5 to 4, मतलब pH क्या हो रहा है 5 से 4, मतलब वो और एसिडिक हो रहा है, तो मतलब उसमें हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे।
Question number 88. Minimum support price for various crops are recommended by option number B. Commission for Agriculture Cost and Price. Option number B. Question number 89. Land races are, and its answer is land races are local varieties. Option number C. Question number 90. In India, normally how many generation system seeds are produced? There are 3 generation system seeds are produced. Question number 91. Liquid nitrogen has a temperature minus 196 degrees Celsius. Question number 92. Microbe involved in fiber rating, and its answer is Clostridium butyricum involved in fiber rating. Option number C. Question number 93. Barrier isolation is permitted in seed production of hybrid rice. Question number 94. Nipping in bajra hybrid seed production generally carried out. Option number B. To achieve synchrony of flowering. Question number 95. In 3-line method of certified seed production, if male parent flower come earlier than female parent, which parent has to be shown first? And its answer is option number A, that is A line. Question number 96. The maximum area that can be offered for seed certification is, answer is option number B, that is 10. Question number 97. Hygroscopic equilibrium curves is also called as, option number A, that is absorption isotherm. Question number 98. Development of sporophyte without fertilization from the vegetative cell of gametophyte is, option number D, that is apogamy. Question number 99. Tarai Development Corporation was established under World Bank assistance is, option number A, in 1969. Question number 100. The outermost wall of the ovary is called पेरिकार्प. हमने देखा था 2019 के पेपर में कि उन्होंने पूछा था कि सबसे अंदर वाली लेयर कौन होती है, तो ओवरी वॉल को पेरिकार्प कहते हैं. इसमें 3 लेयर होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्सोडर्म. तो आज हमने ICAR JRF 2018 में पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 50 से क्वेश्चन नंबर 100 तक इसे अभी अपन ने उसको सॉल्व करा. नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अनदर 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. थैंक यू.